बहुत से नौजवान अग्निवीर बनना चाहते हैं। उनका सपना होता है कि आर्मी में शामिल हो, देश की सेवा करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन एक मामूली सा नजर आने वाला रोग उनकी मिलिट्री और पैरा मिलिट्री में जाने की का जो सपना होता है उसको तोड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं नसों की बीमारी की। नसों की ये बीमारी शुरुआत में तो इतनी खतरनाक नहीं लगती, लेकिन वक्त पर अगर इसे इलाज ना किया जाए तो फिर मसल्स में ऐंठन होने लगती है, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है और साथ ही भयंकर दर्द होता है। नसों की गांठें तक बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मीनाक्षी। वेरिकोज वेन्स की ये परेशानी है ही इतनी परेशान करने वाली, क्योंकि इसी बीमारी के लिए कुछ साल पहले अदालत का फैसला आया था कि पैरों में आई कमजोरी की वजह से वेरिकोज के मरीज फौज में शामिल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि इस बीमारी से हर उम्र के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से सिटिंग जॉब्स वालों को ज्यादा, क्योंकि लगातार बैठे रहने या एक ही पोस्चर में बहुत देर तक काम करने की वजह से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, जिससे शुरुआत में तो सुन्नपन महसूस होता है और धीरे धीरे यही प्रॉब्लम आगे बढ़कर वेरिकोज की प्रॉब्लम बन जाती है। दरअसल नसों में मौजूद वॉल्व ग्रेविटी की अगेंस्ट खून को हार्ट की तरफ धकेल देते हैं, लेकिन जब ये वॉल्व ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं तो खून ऊपर की तरफ पंप नहीं हो पाता है, नीचे की तरफ फिर इकट्ठा होने लगता है और नसों में भरने लगता है, जिससे कि नसें फैल जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और यही कारण है कि वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप पैर ऊपर करके लेटिए या पैरों के नीचे तकिया लगा के लेटिए। बहरहाल, मानसून में कभी उमस तो कभी बारिश की ठंडक नसों को इस बीमारी की ओर और बढ़ा देती है। वैसे भी इस मौसम में फाइलेरिया के अटैक का भी डर हुसैन बना रहता है। और ये रोग जो है वो एक मच्छर के काटने से होता है, फाइलेरिया। शुरुआत में इसके लक्षण पकड़ में भी नहीं आते और जब तक पता चलता है तब तक मरीज ग्रेड 3 की स्टेज तक पहुंच चुका होता है। इसलिए इस रेनी सीजन में योग की ढाल बनाइए, ताकि फाइलेरिया हो या फिर वेरिकोज वेन्स की परेशानी हो, कोई भी बीमारी पास आए ही ना। और अगर बीमारी पास आ भी गई हो तो फिर उसका इलाज ढूंढना आपके लिए इतना मुश्किल ना रहे, यही कोशिश हर रोज इंडिया टीवी करता है। योग गुरु स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में हम वो यौगिक अभ्यास सीखते हैं, वो आयुर्वेदिक उपाय जानते हैं, जिसके जरिए फाइलेरिया की बात हो हुसैन, या फिर मलेरिया की बात हो, या फिर वेरिकोज वेन्स की परेशानी हो, सबका समाधान आज मिलेगा। योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। तो देखो मीनाक्षी जी, ये शीर्षासन का अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। तो ज्योत्सना जी तो शीर्षासन कर लेंगे, आप सर्वांगासन कर लो। शीर्षासन और सर्वांगासन यदि प्रतिदिन 1-2 मिनट भी होता रहे तो ज़िंदगी में कभी भी वेरिकोज वेन्स की, फाइलेरिया की, नस नाड़ियों की कोई समस्या नहीं होगी। हम यहाँ प्रिवेंशन भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों तरह की अप्रोच के साथ हम योग सिखाते हैं। जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर पाए तो कम से कम अर्धहलासन, दोनों पैरों को उठा करके करीब 3 से 5 मिनट रख ले और उसी में लंबे लंबे श्वास लेते रहे। हम इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ की बात करते हैं। और इसके लिए हमने बचपन से कहा कि बच्चों को बचपन से ही करवा दो शीर्षासन, सर्वांगासन, उनकी हाइट अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए, ये 2 अभ्यास तो बहुत ही अच्छे हैं, तो वो जो है अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम तो सभी कर पाते हैं। ये ऐसे तो आँखों के लिए, बालों के लिए, हाइट के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, अच्छी इम्यूनिटी के लिए हम बताते हैं। अब जो पूरा ना कर सके, देखो इतना कर ले। हमने पैर ऐसे उठाए और ऐसे रख लिए। इतना रखने पर भी अभी लोग क्या करते हैं, रात को सोते समय कहते पैरों के नीचे तकिया रख करके सो, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी ना। अंदर से नस नाड़ियों को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शीर्षासन, सर्वांगासन, अर्धहलासन। जो कर सके वो ऐसे सर्वांगासन कर ले, ऐसे हाथ लगा के, ये सालंब और निरालंब
ऐसे। एक अभ्यास ये हुआ, सुबह उठ करके दौड़ लगा लें। हम अनेक बार दौड़ के साथ भी योग शुरू करते हैं और उसके साथ प्राणायाम भी बताते, भस्त्रिका का कपालभाति, अनुलोम विलोम, सालम या से निरालम, सर्वांगासन। ये बहुत अच्छे उपाय हैं। और इसके अलावा फिर ये उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, फिर इसमें मिट्टी की पट्टी, मिट्टी का लेप, पीड़ानिल या पीड़ांतक, ये जो ऑइंटमेंट है, और मिट्टी के अंदर एलोवेरा हल्दी मिलाकर के इसका लेप कराते हैं, लपेट कराते हैं। स्वामी जी, फिर लीज थेरापी और श्रृंगी चिकित्सा, ये भी बड़ी जबरदस्त है। उधर हमारी एक श्रद्धामयी माँ बैठी है, अब उनको लीच भी लगाएंगे, एक को श्रृंगी भी लगाएंगे। जी मेरे भाई हुसैन जी, ये सारी जी, चिकित्सा आज खाली प्रदर्शन के लिए नहीं, ये लीच और श्रृंगी अप्रतिम है वेरिकोज वेन्स और जो है फाइलेरिया के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।